हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज और ग्रोथ आ सके। कृष्णा जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इस जन्माष्टमी पर। सो लेट्स बिगिन। ओके, आप लोग कृष्णा जी से प्रेयर करो कि उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या मैसेजेस कृष्णा जी आपको देना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। ये कार्ड तो मेरी रीडिंग में आता ही आता है। 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, देन लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मायूसी किस बात की है? मायूस मत हो। ठीक है, कृष्णा जी कह रहे हैं मायूस मत हो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपकी रीडिंग में ना सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत सारे हैं। देखो 4 4, देखो ये है 4, ठीक है, 4 एंड फिर 5 5 6 6, ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द लवर्स का कार्ड भी था, वो भी 6 नंबर होता है। ठीक है, तो एंजल्स नंबर्स है, यानी कि आपकी लाइफ में जब भी कृष्णा जी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एंजल्स नंबर रिपीटेडली दिखेगा। 6 6 6 4 4 4 5 5 5, ठीक है, या 10 10 11 11 भी दिख सकता है, 2 2 2 भी दिख सकता है। ठीक है, जब ये नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाए समझ लो कृष्णा जी आपके आसपास है, आपसे इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आपके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कृष्णा जी क्या मैसेजेस या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। पहला मैसेज तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि करंटली आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन है कि आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई रूठा हुआ है आपसे, या कोई आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, या आपको समझ नहीं पा रहा है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, बट सामने वाला इंसान समझने को ही रेडी नहीं है, आपसे बात करने को रेडी नहीं है ना, एक और चांस देने को रेडी नहीं है। अगर आपकी ये सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मायूस मत हो। आपको फेलियर भले ही मिल रहा है अभी, लेकिन आगे जाके सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और ये मत सोचो कि कोई इंसान आपकी लाइफ से गया है तो उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ये बस चीज़ें इसलिए हो रही है ताकि आपको कुछ लेसन्स मिल सके, आपको लोगों की असलियत पता चल सके। ठीक है, तो अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपको चांस नहीं दे रहा है, जिसके वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, सैड हो, लोनली फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, फेलियर फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी ना हम गलत नहीं होते हैं, बट हमारे पास वो शब्द नहीं होता है जो हमें सही साबित कर सके। ठीक है, तो बेटर क्या है? बेटर है कि मौन रहो, साइलेंस ज़्यादा बेटर है, साइलेंस ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, सही टाइम आएगा ना तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, कृष्णा जी रिवील करेंगे आपका ट्रुथ। ठीक है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, आपके बिहाफ पर ट्रुथ रिवील करेंगे। ठीक है, आपके लिए हमेशा कृष्णा जी स्टैंड लेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे अगर आप सही हो तो। और ये भी है कि किसी ने अगर ब्लेम किया है, इल्ज़ाम लगाया है ना, आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चुप रहो, शांत हो। ठीक है,
आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स और डिवाइन ना जजमेंट करेंगे, ठीक है, अपने तरीके से आपको जस्टिस दिलाएंगे, राइट टाइम पर होगा सब कुछ, ठीक है। आपको वेट भी करना नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। आपको बस साइलेंटली आगे बढ़ते जाना है और अपने लाइफ में चीज़ें चेंज करते रहना है, ठीक है। आगे रुकना नहीं है, किसी की वजह से भी अपनी लाइफ में स्टक फील नहीं करना है, ठीक है, डिप्रेस्ड फील नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पे आपका कोई नहीं है वहाँ पे कृष्णा जी आपके साथ हैं, ठीक है। आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं ना, लेकिन आपने देखो आपने कई एफ़र्ट्स लगाए होंगे, बट अब नहीं, आपको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं कहना किसी से, कोई ज़रूरत नहीं है। जो समझता है उसे समझाओ, जो नहीं समझना चाहता है उसे समझाना बंद कर दो, ठीक है। पहला मैसेज तो आपके लिए यही था। एंड सेकंड मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कृष्णा जी कहना चाहते हैं ना कि देखो, पता है लोग दुख आपको क्यों देते हैं, क्योंकि आप खुद अलाउ करते हो, ठीक है। कोई कितना भी आपके साथ गलत करता है, आप बर्दाश्त करते जाते हो, आप सहते रहते हो, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो। ये सभी के लिए नहीं है, जनरल है, ठीक है। जो लोग किसी मजबूरी के कारण नहीं स्टैंड ले पाते या कुछ बोल नहीं पाते हैं ताकि रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, या फिर सोसाइटी का डर है, रिलेटिव्स का डर है, फैमिली का डर है, ठीक है, या कोई रिश्ते हमेशा के लिए खो देने का डर है, इसलिए थोड़े से दब जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, होल्ड ऑन करके रखते हैं कि नहीं बोलना है, ठीक है। आप एक्शंस लेने से डरते हो, है ना, और इसकी वजह से ही लोग आपको बुरा ट्रीट करते रहते हैं और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बार बार गलती करने पर भी आप किसी इंसान को माफ़ कर रहे हो बार बार, ये गलत बात है। कृष्णा जी कहते हैं या कहना चाह रहे हैं अभी कि कोई अगर आपके साथ बार बार गलत कर रहा है ना, तो आप बेटर है उससे दूरी बना लो, ठीक है। क्योंकि जो एक बार गलती करता है वो बार बार गलती करता है, तो जो एक बार आपको नुकसान पहुंचाएगा वो बार बार पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि आप उसके लिए कितना कंजर्वेटिव हो, आप कितना अटैच्ड हो उस पर्सन से, तो उसको पता है कि आप कहीं उसे छोड़कर नहीं जा रहे हो, जिसका फ़ायदा वो उठाएगा ही उठाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, किन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, किन के साथ हो आप। नहीं बर्दाश्त करो, कोई भी रीज़न है, रिश्ता टूटता है, टूटने दो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अपनी खुशी के लिए अपनी स्टैंड लो बस, ठीक है, अपनी खुशी के लिए स्टैंड लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ओके। कुछ लोग ना यहाँ पे बार बार कोई झूठ बोलता है और आप लोग उसे सच मान लेते हो, कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है। आप ना एक्शंस देखो, वर्ड्स पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे मीठी मीठी बातें सब करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, निभाने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको टॉर्चर करता रहता है मेंटली और फिजिकली या दोनों तरीके से, तो आप शिकायत क्यों नहीं करते? आपको शिकायत करना है, स्टैंड लेना है, ठीक है। आपको भगवान ने ये जीवन दान दिया है और किसी और को ये हक नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचाए, ठीक है। ऐसा मत करो कि प्यार के लिए आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दोगे, दाव पे लगा दोगे, ठीक है, ऐसा मत करो। और जो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, वेरी गुड जॉब, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खुद के लिए स्टैंड लो, ठीक है। कृष्णा जी फिर आपसे मतलब आपको शाबाशी देंगे, ठीक है, खुश रहेंगे आपसे कृष्णा जी कि चलो आप पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी समझदार हो, है ना, मैच्योर हो। और ऐसा नहीं है जो स्टैंड नहीं ले पाते वो बस यूँ ही क्योंकि इमेच्योर है, नहीं, रीजंस होते हैं, ठीक है, मजबूरियाँ होती है। तो कृष्णा जी वही तो कहना चाहते हैं, मजबूरियों को साइड में करो, पहले खुद को देखो, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया होगा, ठीक है, आपके सच्चे और अच्छे होने का। तो कहते हैं ना, जिस पेड़ पर सबसे मीठे सुंदर फल आते हैं उसी पेड़ को सबसे ज़्यादा पत्थर मारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इतना ज़्यादा भी अच्छा किसी के लिए बनना सही बात नहीं है। क्यों लोगों के लिए आप यूज़ हो, है ना, लोगों के लिए इतना अवेलेबल मत हो कि कोई जब चाहे आएगा, इस्तेमाल करेगा और जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी लेसन्स मिलते हैं तो वेलकम तो करना ही पड़ता है ना। कुछ लोगों से आपकी लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिससे आपके लड़ाई झगड़े हैं ना,
अगर कोई बार बार आपको पोक करता है, ट्रिगर करता है, आप ना शांत रहो बस, ठीक है। जब तक कोई फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक आप मौन रहो, क्योंकि सामने वाला चिल्लाता रहेगा, बकता रहेगा। अगर आप साइलेंट हो ना तो फिर उसी की बेइज्जती होगी और वो खुद अपने आप चुप हो जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा ना कि वो पागल है जो वो बकवास करते जा रहा है, सामने से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो साइलेंस का यही तो एक फ़ायदा है ना कि आप चुप रहोगे और सामने वाला बोलता रहेगा तो वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। अपने आँख, कान और मतलब सारी सेंसेस बंद कर लो, ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, ठीक है। जब कोई आपको ट्रिगर कर रहा है जानबूझकर, आपको जानबूझकर उकसा रहा है लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, ठीक है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि आप बुरे हो, तो आपको यहाँ पे देखो, आपका ना, आपकी पर्सनालिटी जो है वो बुरा दिखाने की कोशिश कोई कर सकता है या करता होगा। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो, ठीक है, दूर दूर भेज दो या दूर हो जाओ, कुछ करो, अपने बलबूते पे कोई एक्शन लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लड़ाई के बदले आप लड़ाई करोगे, ठीक है, कोई और रास्ता भी आप अपना सकते हो। और जो कभी आपका ना हो सके ना, और जो आपका है ही नहीं, उस पे हक आप जताना ही मत कभी, ठीक है। कोई समझ सके आपको या ना समझे, आप अपना दुख भी मत बताओ, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सामने वाले को आप अपना दुख बता रहे हो तो वो सुन रहा है। नहीं, हो सकता है कि आप अपना दुख बता रहे हो तो वो हंस रहा हो, है ना, उसको मज़ा आ रहा हो। तो ऐसे में आप सिर्फ उन्हीं लोगों से अपना दुख शेयर करो जो जेन्युइनली आपको गाइड कर सकता है, जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और आपको स्ट्रेंथ दे सकता है, ठीक है, सपोर्ट कर सकता है, ओके। बट हाँ, आप लोग मुझसे भी शेयर कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी परेशानी से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आप मुश्किल में हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, अपना दिल हल्का कर सकते हो। मैं सबकी सुनती हूँ, ठीक है, सब मुझसे शेयर करते हैं। तो अगर आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत हो, मैं ऐसे ही आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है। और वक्त पर ना सब पता चल जाता है, ठीक है, किसकी क्या सच्चाई है। दिखावा था, प्यार था, लगाव था, या समय के साथ लोगों की असलियत बाहर आ ही जाती है। तो खुद को समझा लो कि अब दोबारा उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना है जो बार बार आपको धोखा देता है, आपको चीट करता है, झूठ बोलता है, ठीक है। जो फेक है, फेक लोगों से आपको दूर रहना है। और आपका इंट्यूशन खुद बता देगा कौन फेक है, कौन रियल है। कुछ लोग यहाँ पे फेक प्रॉमिसेस भी आपके साथ किए हैं, जिन्होंने सिर्फ बातें बनाई है लेकिन कभी आपका साथ नहीं निभाया। कभी जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो सामने, कभी भी आपने उनको सामने नहीं पाया। हमेशा जैसे अगर आप अप्रोच करते हो तो वो कह देते हैं कि क्या है, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, टाइम नहीं देखते हो आप, कभी भी मुझे कॉल कर देते हो, कभी भी मैसेज कर देते हो। ऐसे लोगों से ना आप दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वही लोग होते हैं ये जो आपसे कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े ना मुझे एक कॉल कर देना। जब आप उन्हें कॉल करोगे तो वो बोलेंगे मैं बिज़ी हूँ, या आप टाइम नहीं देखते हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है, अलाना फलाना, वो फिर ऐसे ही बोलते हैं। तो इसीलिए ना किसी की बातों को आप इतना, मतलब किसी की बातों पर इतना विश्वास मत किया करो। लोग बस बोलते हैं, करते नहीं हैं। करने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है, बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं एक्शंस को ट्रस्ट करो, वर्ड्स पे नहीं। कोई कोई कह देता है कि हाँ मैं हूँ ना, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, घर वालों को मना लूँगा, और ये सब कह के इन्फ्लुएंस करके इस्तेमाल भी कर जाते हैं, ठीक है, और जब मन भर जाता है तो छोड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों की परख भी आपको करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी आपको किसी के स्टेटस को नहीं देखना है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना पैसे वाला है, दौलतमंद है। आपको ये देखना है कि कौन कितना अच्छा इंसान है, कौन दयालु है, कौन ऐसा पर्सन है जो लोगों के बारे में सोचता है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है ना। नीडी पीपल जो होते हैं उनकी हेल्प करता है। तो ऐसे जो गिविंग नेचर के पर्सनालिटी होते हैं ना, उनसे आप जुड़ा करो, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड ही ज़्यादातर गाइडेंस है आपकी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है जो कृष्णा जी आपसे कहना चाह रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, ठीक है। और हाँ, आप अगर कोई
कहता है कि कमिटमेंट देकर मुकर गया है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कोई कमिटमेंट का वादा करके मुकर गया, छोड़कर आपको चला गया, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो आएगा ना वो कृष्णा जी के तरफ से आएगा, ठीक है। कृष्णा जी भेजेंगे उनको आपकी लाइफ में, वो आपको बेटर ट्रीट देगा, ठीक है, मतलब बेटर ट्रीटमेंट आपका करेगा। मैं क्या कह रही हूँ, आपको बेटर वे ट्रीट करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, बहुत अच्छा महसूस करवाएगा, दिल से चाहेगा। और देखो आपके अब आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कृष्णा जी आपको राइट पर्सन देने वाले हैं। आप जो पर्सन डिजर्व करते हो ना उस पर्सन से अब आपकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। आप किसी गलत इंसान के पीछे रो रहे हो, कृष्णा जी कह रहे हैं कि आप गलत इंसान के पीछे रो रहे हो, आप गलत इंसान के लिए इनसिक्योर हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा इंटेंस कर रहे हो, खुद को रुला रहे हो, परेशान कर रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, हर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई इंसान सच्चा है, कोई प्यार करता है, वो आपको इतना रुलाएगा ही नहीं, वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा ही नहीं अगर आपको सच्चे दिल से चाहता होगा। तो कृष्णा जी कह रहे हैं गलत इंसान के पीछा छोड़ दो, जो सही इंसान है राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे कृष्णा जी आपको आपकी लाइफ में उस इंसान को भेजेंगे, ठीक है। और कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। देखो द हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पे एक ब्लैक कैट भी है जो इंट्यूशन को इंडिकेट करता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। कृष्णा जी आपको ये एक पावर दे रहे हैं कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। और कृष्णा जी जब आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ठीक है, मैसेजेस देगा। समझ लो कृष्णा जी के मैसेजेस हैं वो, ठीक है। एक ये आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो इंट्यूशन को बिल्कुल फॉलो करना है आपको। इंट्यूशन आपको गलत गाइड नहीं करेगी। आपके लाइफ में आपको वो हर फुलफिलमेंट मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। वो हर वो प्यार, हर वो सपोर्ट मिलेगा, हर विशेज़ आपकी पूरी होगी डिवाइन टाइमिंग पे, जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी विश नहीं है जो आपकी अधूरी रह जाएगी इस लाइफ टाइम में। जो भी आपने मनोकामनाएं आपकी है ना, वो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है। तो राइट पर्सन भी आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, और जिसके पीछे आप भाग रहे हो भागना छोड़ दो, वो आपके पीछे भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर आपके ऊपर होगा कि आपको एक्सेप्ट करना उस पर्सन को या नहीं। ऐसे बनो ना कि आपको किसी के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, ऐसे बनो कि लोग आपको पाने के लिए गिड़गिड़ाए, ठीक है, ओके। एंड ये भी है कि देखो बातों पे मत जाना, ठीक है। और लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है। कुछ लोग आपको आजमाएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ इस्तेमाल करेंगे, मतलब के लिए कुछ आएंगे, ठीक है। कोई आपको सही रास्ता दिखाएगा, प्यार देगा, सपोर्ट करेगा, नया जीवन दान देगा। तो हर तरह के लोगों को वेलकम करना सीखो, ओके। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बट लेट गो करना भी सीखो उस इंसान को जो आपके साथ बुरा करता है। पर लेसन्स भी समझो जो कृष्णा जी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कुछ छिन जाए तो ये मत सोचो कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ये समझो कि एक चीज़ छिन गई है तो 100 चीज़ आपको नई मिलेगी और पावरफुल मिलेगी, ठीक है। 10 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी उस चीज़ के बदले, क्योंकि वो चीज़ शायद आपके लिए अच्छी नहीं थी। कृष्णा जी को पता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, बाद में जाके आपको हर्ट हो सकता था, आप मुसीबत में पड़ सकते थे, ठीक है। इसीलिए वो चीज़ आपसे छीन ली जाती है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और ब्लेसिंग्स के तौर पे, ठीक है। तो और देख लेते हैं कि आपके लिए कृष्णा जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्णा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो कहा ना कि सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 222 555 666, ठीक है, 444 आपको दिखेगा। तो लेट इट गो, मैंने अभी भी बोला कि आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत है। तो कृष्णा जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है ना, वो सिचुएशन आप लेट गो करो, ठीक है। कृष्णा जी को अलो करो कि वो अपनी एनर्जेटिक कनेक्शन, मतलब एनर्जेटिक जो आपकी कनेक्शन है उसको पास्ट से, देखो, allow me to sever your energetic connection to the past so you can embrace the future। जो भी पास्ट में आपके एनर्जेटिक कनेक्शंस रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करते हैं, तो कृष्णा जी अब
आपको फ्यूचर में वो चीज़ें एम्ब्रेस करवाएंगे, ठीक है। आप रेडी रहो एम्ब्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। पास्ट में मत जियो, पास्ट में शायद कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई थी, उसको लेट गो करो, और कृष्णा जी ने ही उसको रिमूव किया है, यही समझो, ठीक है। मेक अ डिसीजन। तो यस, अगर आप ऐसे हो कि अभी इनडिसिसिव हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब राइट टाइम है, आप डिसीजन लो। आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन। देखो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको चूज़ करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। या तो देखो, अगर आप किसी पर्सन के पीछे भाग रहे हो ना, तो वो नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, दूसरों पे नहीं। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खुद पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक्सेप्ट करो डिवाइन गाइडेंस को, जो आपको जॉय की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, खुशियों की तरफ आपको लेकर जाएंगे आगे। जो आप डिज़र्व करते हो, यस, जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। रिकग्नाइज द साइंस फ्रॉम एबव। तो हो सकता है कि जब आपको कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट होगी या कृष्णा जी आपके आसपास होंगे, तो आपको गोल्ड कॉइन दिख सकता है, रेनबो, या फिर पिजन, कपल्स, फेदर, बटरफ्लाइज, कोई म्यूज़िक या कोई अच्छी सुगंध आपको महसूस होगी, फील करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो साइंस आपको मिलेंगे, सारे नहीं, बस इसमें से कोई एक साइन भी मिल सकता है, तो समझ लो कि एंजल्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, कृष्णा जी आपके साथ है, और आप अब रेडी हो डिवाइन गाइडेंस के लिए, ठीक है। आप खुद को ओपन रखो, बस जो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं ना डिवाइन, उसके लिए आपको खुद को ओपन रखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप समझ रहे हो। और पता है, कृष्णा जी ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपके लव्ड वंस हैं ना, वो सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी रिकवर हो जाएगी। अपने फियर को लेट गो करो, ठीक है, फियर को लेट गो करो, जो भी टेंशन्स है वो ख़त्म करो, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव अप्रोच रखो, ठीक है। गॉड, डिवाइन, कृष्णा जी सब ध्यान में रखे हुए हैं, सबके ऊपर नज़र है उनकी, सबको ब्लेस करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है कि कृष्णा जी क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, कृष्णा जी कौन सी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा था कि साइंस आपको पिजन के भी मिलेंगे, तो पिजन कपल किसिंग, ठीक है। तो आप लोग ना देखो, कृष्णा जी ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप लोग कोई प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में जो भी आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो ना, उसमें हार्मनी आएगी, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। फेथ और पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। थिंग्स विल मेटेरियलाइज। टाइम जब आएगा ना, डिवाइन टाइमिंग, तब सारी चीज़ें मेटेरियलाइज होंगी, ठीक है। जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, डिवाइन टेक केयर कर रहे हैं उस चीज़ की, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। फेदर ब्लैक एंड वाइट, तो आपको ब्लैक एंड वाइट फेदर भी दिख सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, जब आपको ये फेदर दिखे तो समझ लो कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एविल से, और जो भी आप डिज़र्व करते हो सक्सेस अपनी लाइफ में, वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी चीज़ में आप मतलब किसी चीज़ को आप विन भी कर सकते हो, ठीक है, सक्सेस हासिल कर सकते हो। रिकग्निशन एंड विजडम, तो आपको विजडम भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कृष्णा जी आपको कोई ना कोई नॉलेज, विजडम प्रोवाइड करेंगे। ड्राई लीफ फॉलिंग, तो जो भी ओल्ड बैगेजेस हैं वो रिप्लेस होंगी, ठीक है। ग्रजेस हैं किसी के साथ, वो भी ख़त्म होगा। ब्लॉकेजेस जो भी है रिमूव करेंगे कृष्णा जी, और जो भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, अब टाइम आएगा जब ये सारी चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। मतलब अनफ्रूटफुल सिचुएशन एंड होंगे, और अब आपकी लाइफ में फ्रूटफुल सिचुएशन बिगिन होगा, ठीक है। तो एक और कार्ड देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको कृष्णा जी दे रहे हैं। रेनबो, तो रेनबो भी आ गया यहाँ पे। तो ये रेनबो भी मैंने कहा था कि आपको साइन दिख सकता है। तो यस, कृष्णा जी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको देने वाले हैं। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, एंड फेवरेबल चेंज है आपकी लाइफ में। आप कोई ना कोई एडवेंचर एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। कोई ना कोई एडवेंचर आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। तो देखो, ये रीडिंग खासकर की पर्सनल लाइफ के लिए है, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, इन बातों का, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आ सकती है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को हासिल कर सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो कृष्णा जी के ये मैसेजेस और गाइडेंस आप ध्यान में रखिएगा। ये थी जन्माष्टमी पर कृष्णा जी के मैसेजेस और गाइडेंस। अगर आपको वीडियो, ये रीडिंग पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।